ओल्ड इज गोल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर माना जाता था। फिलिप्स की एक सीरीज है जो आज हम इसको प्ले करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको सोनी का ज्यादातर प्लेयर आपको दिखाया हूं कि किस प्रकार से सोनी परफॉर्म करते हैं। आज हम देख लेते हैं 1500 पीएमपीओ का ये सेट किस तरीके से परफॉर्म करता है, कैसे चलाना है। बहुत ही सिंपल आसान चला के दिखाते हैं आपको। ऑक्स से प्ले करने के लिए दोस्तों आपको 2RCA टू ऑक्स ये आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाएगा, 50 60 100 रुपए में जितने में मिल जाए। तो हम इसको लगा देते हैं, माइनस वाले को माइनस, प्लस वाले को प्लस में। एक चीज आप ध्यान रखें दोस्तों, क्रॉसिंग वायर कभी यूज ना करें। क्रॉसिंग वायर यूज करने से आपका सिस्टम ही परमानेंटली डैमेज हो सकता है। दोस्तों सिस्टम मैंने ऑन कर लिया है पावर बटन की सहायता से। टेप वाला मोड है तो टेप वाले मोड को मैं ऑक्स वाले मोड पे स्विच कर दूंगा। ऑक्स वाला मोड आप देख पा रहे होंगे स्विच हो चुका है। ये देखिए ऑक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। सुन लेते हैं, प्ले करता हूं मैं आपके। हेलो दोस्तों, क्या हाल है सभी के? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास है फिलिप्स का ये सेट FW-V355 VCD MP3 CD मिनी हाईफाई सिस्टम, जो कि ओल्ड इज गोल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा पॉपुलर माना जाता था। 1500 पीएमपीओ में है, लेकिन आजकल इन सब की जगह साउंड बार्स और कई सारे आधुनिक जो प्लेयर्स हैं, मल्टीमीडिया प्लेयर्स, उन्होंने ले चुका है। लेकिन आज भी इसको बहुत से लोग शिद्दत से ही प्यार देते हैं, जैसे कि पहले दिया करते थे। आज इसको हम चेक करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों इसमें तो आपको पता ही होगा ड्यूल कैसेट डैक जो 3 CD चेंजर हुआ करता था। आप लोग भली भांति जानते हैं कि इसमें 3 CD चेंजर कैसे आप इसको यूज करते थे। ड्यूल डैक जो है आपका टेप कैसेट, वो आप कितने बढ़िया प्रकार से इसको यूज करते थे। जिसने यूज किया उसको जरूर पता होगा। और इसके स्पेसिफिकेशन बता देता हूं। आजकल के टाइम ये मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जब हमारे पास है ही तो इसको हम टेस्ट करने वाले हैं। और टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो VCD है और जो ये है टेप कैसेट, वो इसमें वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज इसमें शायद डस्ट हो गया हो या फिर कोई और रीजन हो सकता है। मोस्टली ये जो होते हैं, ये सब के प्रॉब्लम जो होते हैं, मोस्टली जो रनिंग जो स्पिनिंग वाली जो चीजें हैं वो आपके डस्ट की वजह से खराब हो जाती है। आज हम इसको MP3 की सहायता, यानी कि हम इसको ऑक्स से प्ले करके दिखाएंगे। MP3 वर्किंग है, ऑक्स वर्किंग है। कैसे चलाना है, बहुत ही सिंपल आसान चला के दिखाते हैं आपको। फिलिप्स की एक सीरीज है जो आज हम इसको प्ले करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको सोनी का ज्यादातर प्लेयर आपको दिखाया हूं कि किस प्रकार से सोनी परफॉर्म करते हैं। आज हम देख लेते हैं ये सेट किस तरीके से परफॉर्म करता है। और सबसे पहले इसके की स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। 3 वे बेस रिफ्लेक्शन है दोस्तों, इसके देख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये है आपका हाईस, मिड और ये है आपका बेस, लो जिसे कहते हैं, लो, मिड और हाई। ये आपके म्यूजिक वगैरह जितने भी आपके हाई फ्रिक्वेंसी हैं वो ये संभालता है। उसके बाद मिड आता है वोकल के लिए और बेस आता है आपके वूफरिंग के लिए। जो आपके बेस धमक होता है ना, वो इसमें सुनाई देता है। तो इससे आउटपुट आता है दो साइड में, ये देख सकते हैं, हवा निकलने के लिए है। वूफरिंग जब होता है तब वो हवा यहाँ से आउट करता है। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं सिस्टम की, क्या क्या चीजें इसमें सपोर्ट करता था। तो सबसे पहले आ जाते हैं 1500 पीएमपी, जैसे कि मैंने बताया MP3 CD प्लेयर चेंजर है। और ये देखिए ER, ये तो इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन को हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पावर बटन, स्लीप बटन और ये प्रोफाइल है, साउंड के प्रोफाइल, जैज, रॉक, टेक्निकल, जो आप मतलब अपनी म्यूजिक के हिसाब से आप इसको यूज करते हैं वो है। आगे है ट्यूनर, टेप, ऑक्स, ये 3 सिस्टम। टेप के लिए ये है मोड, ये एक्चुअली मोड है। जब आपको ट्यूनर, जब आपको इसको यूज करना हो FM रेडियो वगैरह, तो इसके लिए ट्यूनर और टेप, इन दोनों के लिए। और ऑक्स, CD और ऑक्स और CD आप इससे कर सकते हैं। VCD चेंजर के लिए 1 2 3 बटन है तीनों चेंजर के लिए। आगे बढ़ते हैं CD के लिए, CD मोड, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग के लिए आप, ये है चेंज डिस्क, डिस्क चेंज जैसे अंदर होता था, आप जैसे मेन ट्रैक जो भी चल रहा होता है तो उसको यहाँ से आप चेंज कर सकते थे। खैर अभी कोई नहीं करता। अभी आ जाते हैं कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है दोस्तों, एक्चुअली ये कौन सा कंट्रोलर है, ये है डिजिटल साउंड कंट्रोल। इसमें लिखा हुआ है कि बेस बूस्टिंग, डायनामिक वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्च और ट्यूनिंग के लिए ये बटन, प्ले पॉज के लिए ये बटन, सर्च ट्यूनिंग के लिए ये, मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। टाइटल टू टाइटल आगे और पीछे करने के लिए ये स्टॉप बटन, और ये ट्रैक आगे करने के लिए ये माइनस वाला, ये प्लस वाला। नीचे आता है PBC, रिटर्न, रिप्ले, रिकॉर्ड बटन। रिकॉर्ड बटन से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं CD के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम बटन, ये है क्लॉक बटन और ये है डिम, ठीक। अब आ जाते हैं माइक का लेवल। माइक भी आप इसमें यूज कर सकते थे दोस्तों। कैरियोकी के लिए बहुत ही ज्यादा खास माना जाता था। और कैरियोकी उस सिस्टम में आप चला सकते हैं जिसमें कि ये 3 बेस रिफ्लेक्शन टाइप की जो चीजें होती है, 3 जो स्पीकर रिफ्लेक्शन है ना जिसमें है, उसमें आप कैरियोकी जैसी चीजों का लुत्फ उठा सकते हैं, जैसे कि इस कंपनी ने भी दावा किया है। कैरियोकी ये लिखा हुआ भी है। और ये देखिए लेवल आप एडजस्ट कर सकते हैं माइक के लेवल के लिए। माइक आप इसमें यूज कर सकते हैं। हेडफोन के लिए ये वाला है। अब इसके बैक पैनल पे चलते हैं, बैक में क्या क्या चीजें थी।
आगे हम बैक साइड में देख सकते हैं जैसे कि स्पेसिंग थोड़ा सा पता नहीं किस वजह से इसको ऐसा इंटरनल की साइड बनाया गया, हो सकता है कहीं पे इसको हैंग करने के लिए या फिर इसको कहीं पे माउंट करने के लिए बनाया हो। आगे बढ़ते हैं ये, और ये AM एंटीना के लिए, और ये है ऑक्स जहां से हम इसको आज आपको प्ले करके दिखाएंगे, और ये है स्पीकर आउटपुट। स्पीकर आउटपुट में आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा दोस्तों, आपको बहुत ज्यादा जरूरी है वो चीज जानना। RMS पावर क्या है, इसका RMS पावर एक बार जान लेते हैं। ये देखिए RMS 80 वॉट्स का है। ये मशीन की जो पावर कंजप्शन है वो 80 वॉट्स है। 220 टू 240 जो वोल्टेज है आपका घर का वो इसमें सपोर्ट करता है। अब ये आया था वीडियो आउटपुट भी करता था दोस्तों। और ये है जो बिजली जो वोल्टेज होता है आपका इंडिया और इंटरनेशनल के अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा बाय डिफॉल्ट इंडिया में हूं तो इंडिया में 220 ऑलरेडी बाय डिफॉल्टेड है। ये दोस्तों बहुत से लोगों को डाउट होता है कि भाई हम इसमें जो कनेक्शन करें, जो अभी के टाइम की बात कर रहा हूं, जो अभी इसको प्लेयर को खरीद रहे हैं कहीं से अगर मिल रहा है उनको, तो उन लोगों को क्या डाउट, तो उन लोगों को क्या डाउट होता है दोस्तों, जैसे कि ये 2 कलर में दिखाई दे रहा है आपको, 2 कलर याद रखें, ये 2 कलर हमेशा माइनस वाले सेक्शन में यूज होता है। और जो सिंगल सॉलिड कलर है, ये देखिए सिंगल सॉलिड कलर है, ये आपका प्लस वाला होता है। एक और चीज आपको ध्यान में रखने वाली चीजें हैं कि कैसे इसको यूज करें, ठीक है। माइनस को माइनस में लगा दिए जैसे कि मैंने बताया, इसको अप कर दिए, और इसको प्लस वाले में इसको भी इसी तरह से लगा दिए। सेम चीजें आपको दूसरे स्पीकर के लिए भी इसमें अप्लाई करना है इस प्रकार से। एक चीज आप ध्यान रखें दोस्तों, क्रॉसिंग वायर कभी यूज ना करें। क्रॉसिंग वायर यूज करने से आपका स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका सिस्टम पुश पावर प्रोटेक्शन में आ सकता है, या फिर सिस्टम ही परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो जिस प्रकार से ये देख रहे हैं, अगर जैसे माइनस वाला ही, माइनस वाले को मैं प्लस लगा दूं और इसको मैं प्लस में लगा दूं, प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में, और ऊपर वाले मैंने ठीक किया, तो ऐसे में भी गड़बड़ी हो सकती है, सिस्टम गर्म हो सकता है, गर्म होने की वजह से खराब भी हो सकता है परमानेंटली। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, माइनस वाले को माइनस वाले में लगाएंगे, जैसे कि मैंने बताया ड्यूल जो 2 कलर हैं, 2 कलर में यानी कि 50-50 2 कलर हैं, तो इसको माइनस में जाएंगे, और ये वाला जो है इसको हम प्लस में लगा देंगे, ठीक है। ओके हो गया, अभी लग चुका है। ऑक्स की कनेक्शन कैसे करना है, ऑक्स में बता देता हूँ। MP3 प्लेयर चलाने के लिए ऑक्स से प्ले करने के लिए दोस्तों आपको 2RC टू ऑक्स, यानी कि जैसे आप 3.5 mm का ये देख पा रहे होंगे, ये जैक और ये 2RC, ये आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाएगा, 50, 60, 100 रुपए में जितने में मिल जाए आप इसको ले सकते हैं अपने क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको हम इसको लगा देते हैं, माइनस वाले को माइनस, प्लस वाले को प्लस में, या फिर आपको किसी में भी इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट कहीं पे आपको सुनाई देने वाला है स्टीरियो का, ठीक है। इसको मैंने रैंडमली कहीं पे भी लगा दिया, आप जैसे मर्जी वैसे भी लगा सकते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए मेरे येलो अगर व्हाइट होता तो मैं व्हाइट वाले में लगाता और इसको रेड वाले में लगाता, तो आप इसको कोई सा भी कैसे भी लगा सकते हैं। लेकिन इस वाले में बहुत जरूरी है ध्यान रखना, इस वाले में आप क्रॉसिंग ना करें, ठीक है। अब मैं रेडी हो चुका हूं इसको बजाने के लिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसको प्ले करके दिखाते हैं आपको फटाफट। दोस्तों सिस्टम मैंने ऑन कर लिया है पावर बटन की सहायता से। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टेप वाला मोड है, तो टेप वाले मोड को मैं ऑक्स वाले मोड पे स्विच कर दूंगा। ऑक्स वाला मोड आप देख पा रहे होंगे स्विच हो चुका है, ये देखिए ऑक्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ऑक्स के लिए दोस्तों चाहे आपका फिलिप्स का हो, सैमसंग का हो, सोनी का हो या LG का हो, किसी में भी कैसे देखते हैं, जैसे इसमें ऑक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, या CDR या वीडियो इसमें होता है। और कौन कौन से मोड्स होते हैं, जैसे ऑक्स हो गया, MD हो गया, वीडियो हो गया, गेम हो गया, ये सारे ऑक्स वाले मोड के लिए ही सेम अप्लाई करते हैं। तो मैंने ऑक्स पे इसको कर लिया है। अब इसको मैं आपको प्ले करके दिखा दूंगा कैसा इसका एक्सपीरियंस रहने वाला है, हाइस, मिड और लो के साथ। सुन लेते हैं, प्ले करता हूं मैं आपके दोनों ही काम कर ओके। बढ़िया सा आपको बेस वाला एकदम सुना के वाइब्रेशन करते हैं। देखिए बेस इंक्रीज करने वाला हूं मैं इसके साथ। ओके रेडी, 14, 15, और मैं यहां से भी खोल देता हूं वॉल्यूम, फोन से भी वॉल्यूम खोल रहा हूं धीरे धीरे। आप देख पा रहे होंगे कैसे इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों
आज हमने आपको दिखा दिया है ऑक्स की सहायता से कैसे इसमें MP3 आप प्ले कर सकते हैं। जिसको नहीं पता था उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जिसको पता है उसके लिए तो भाई क्या ही कहना, लेकिन जिसको नहीं पता था कैसे इसको प्ले करना है, टीवी के लिए बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि हम टीवी पे मेरे अगर किसी का स्मार्ट टीवी है तो उसमें हम इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे प्लेयर्स को और ऐसे ओल्ड सिस्टम वाले प्लेयर को कैसे प्ले कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये वाला ऑक्स वाला जो है 2RC टू ऑक्स वाला, इसको आप ऑक्स वाले जो LED पैनल होता है, LED LCD में अगर आपका ऑक्स वाला बोर्ड है तो वहाँ पे आप इसको पुट कर देंगे और वहाँ से लगा के आप इससे आउटपुट ले सकते हैं, उसका आउटपुट इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उसमें भी काम करने वाला है। लैपटॉप हो, फोन हो या फिर आपका स्मार्ट टीवी वगैरह कुछ भी है जिसमें ऑक्स सपोर्टेड है जो आउटपुट देता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसको ब्लूटूथ की सहायता से कैसे प्ले करें। बहुत ही सिंपल आसान है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और ब्लूटूथ से कैसे प्ले करते हैं इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, जिसको नहीं समझ आया उसको देख लीजिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी कि आपको किस प्रकार से इसको प्ले करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है और किस प्रकार से आप इसको अलग अलग मोड्स पे चला सकते हैं। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।